देश के अलग अलग शहरों के सिख समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूपों को भारत लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों और 40 से ज्यादा अफगान सिख और हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया गया है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि मोदी जी ने हमेशा ही सिख समाज का साथ दिया है। वो निस्वार्थ भाव से गुरु जी की सेवा करते हैं, इसलिए दुनिया भर में चमक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे स्वरूप का जो एक तरीका होता है उसके साथ भारत में लाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र के 2 मंत्रियों का रिसीव करना, ये मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी जात बिरादरियों के लिए इसमें उपदेश साझा थे। उसका जो स्वरूप को सम्मान स्वरूप लाए हैं, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है और इसके लिए मोदी जी की सरकार, उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु साहिबान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इतने सम्मान के साथ काबुल से भारत लाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी का करते हैं। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां भारत पहुंच गईं। वहां के अलग अलग गुरुद्वारों में रखी ये तीनों प्रतियां भारत आईं, जिन्हें दिल्ली में सुरक्षित रखा जाएगा। इन प्रतियों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई। और जब गुरु ग्रंथ साहब के तीनों स्वरूप विमान से भारत पहुंचे तो खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उन्हें लेने विमान तक गए, जहां उन्होंने एक स्वरूप को अपने सर पर रखा और सतनाम वाहेगुरु बोलते हुए आगे बढ़े। ये तीनों प्रतियां सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें सर माथे लगाया। पहले हरदीप सिंह पुरी उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल तक लाए और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा उन्हें एयरपोर्ट से उस बस या यूं कहें कि पालकी तक ले गए जिनमें उन्हें रखा जाना था। में आप देख रहे हैं पूरे सम्मान के साथ इन तीनों स्वरूपों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए एक पालकी तैयार की गई है। फूलों से सजी इस पालकी में गुरु ग्रंथ साहब की तीनों प्रतियों को रखने के बाद उन्हें महावीर नगर के गुरुद्वारे ले जाया गया। इस दौरान उसमें कीर्तन होता रहा। अफगानिस्तान से आए जिस विमान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप आए, उसी विमान से 25 भारतीय भी देश लौटे, जिनमें कई सिख समुदाय के हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राज्य में उज्ज्वला योजना 2 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। उज्ज्वला योजना 2 में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान है जो पहले निवास प्रमाण नहीं होने की वजह से इस लाभ से वंचित रह गए थे। इससे पहले बीते 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए उज्ज्वला 2 के तहत 20 लाख नई लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारतीय फौज ने आतंकियों के खुफिया ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट है कि नागमार के जंगलों में सुरक्षा बल को आतंकियों के खुफिया ठिकाने की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत उस ठिकाने पर छापा मारा गया और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने वहां से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया, जो कि किसी बड़ी आतंकी साजिश के तहत वहां रखे गए थे। लेकिन सुरक्षा बल ने आतंकियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। कोरोना की तीसरी लहर पर दिल्ली सरकार ने तैयारी पूरी होने का दावा किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की दुकानों की एसोसिएशन और दवा कंपनियों को कुछ निर्देश भी जारी किए। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाओं का जरूरी स्टॉक पहले ही रखने को कहा गया, ताकि संकट के समय किसी तरह की कमी न हो और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ये आदेश दिए गए। सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया। गुजरात के सूरत में नगर निगम ने वैक्सीन पर एक अभियान चलाया। इसके तहत निगम की टीमों ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए जागरूक किया। वैक्सीनेशन थोड़ा कम था, वहां पे वैक्सीन के डोज बढ़ाए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में फिर स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में उनकी सरकार लोगों के संपर्क में है और सही वक्त पर स्कूल खोले जाएंगे। सही समय आने पर यहाँ भी खोले जाएंगे।